हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जो मेहमान हैं उनको 32 इयर्स का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट में वो मेंटोर टीचर रह चुकी हैं। और दोस्तों, उनका मानना है कि उनकी पहचान डिग्री से नहीं बल्कि इस बात से है कि वो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर गीता मिश्रा जी से। गीता जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू युतिका जी, आपको मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर गीता जी, पहले तो ये बताइए, जो हैप्पीनेस का आपने करिकुलम में भी कुछ काम किया था, वो क्या है? जब दिल्ली गवर्नमेंट में हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये देखा गया कि बच्चों को खुश कैसे रखा जाए, तो उसके लिए हैप्पीनेस करिकुलम बनाया गया। तो उस टीम की मैं कोर टीम मेंबर हूँ। तो वो हैप्पीनेस करिकुलम बना, फिर पूरे ऑल ओवर दिल्ली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं नर्सरी टू 8 तक के, सब में वो करिकुलम बना और फिर उसकी क्लासेस होती रही। तो हमने देखा कि बच्चों में, टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में, पेरेंट्स में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि ये माइंडसेट पर काम हुआ और बच्चे खुश रहने लगे, उत्साह से स्कूल आने लगे, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा। तो हैप्पीनेस करिकुलम ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कैसे खुश रहा जाए। तो डॉक्टर साहब, एक तो हमारे प्रोग्राम का जैसे नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो क्या आप सोचते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं? जी बिल्कुल। कैसे? मेरा मानना है कि आत्मनिर्भर का मतलब है कि जिम्मेवारी लेना। तो जब हम जिम्मेवारी लेते हैं, सपोज अगर मैं हूँ, मैंने अपनी ओल्ड एज की जिम्मेवारी ली है, तो जब मैं जिम्मेवारी लूंगी तो मैं उसकी तैयारी भी करूंगी। इफ आई एम रेस्पॉन्सिबल सो आई विल प्रिपेयर फॉर दैट। और मेरा तो ये मानना है, और आज से नहीं, मैं काफी समय से इसके लिए अवेयर थी, क्योंकि मैं तो जॉब में थी और जॉब में मैंने VRS ली, क्योंकि मेरा मानना था कि जब आप रिटायर होते हैं तो मैं देखती थी अपने आसपास, देखती थी बहुत लोग रिटायर होते थे तो आफ्टर रिटायरमेंट वो बहुत लो हो जाते थे, लो फील करने लगते थे। तो मुझे ये कभी भी पसंद नहीं आता था। तो मैंने कहा ऐसा तो जीना नहीं है। तो मैंने फिर VRS ली। VRS लेने का मेरा मकसद यही था कि अगर हम रिटायर होते हैं तो हम सपोज 32 इयर्स की मेरी जॉब है और मैं जा रही हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे बोला जाए मत आइए, तो मैंने अपने आप जॉब छोड़ी। जबकि मतलब मेरी बहुत आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई जॉब और मेरा सर्कल था, बट आई टुक VRS। और आत्मनिर्भर का मतलब मैं ये समझती हूँ कि जिम्मेवारी, जब हम अपनी जिम्मेवारी ले लेंगे तो हम उसकी तैयारी भी करेंगे, उसकी प्लानिंग भी करेंगे। और मेरा तो मानना ये है कि बुढ़ापा जो है वो, जैसे लोग बोलते हैं ना, बुढ़ापे को बहुत वैसे देखते हैं, मैं नहीं, एजिंग ग्रेसफुली और बुढ़ापे को बहुत सुंदर भी बना सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर गीता का ये कितना अच्छा मानना है। इससे पहले कि सामने वाले उनको बोलते कि अब आप रिटायर हो गई हैं, उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया। और आत्मनिर्भर का मतलब है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ और जिम्मेदारी को समझो और अपने आप को प्रिपेयर रखिए। डॉक्टर गीता, आपका ये तो बहुत अच्छा मानना है। इसके साथ ये, जैसे आपने कहा कि ओल्ड एज की तैयारी और आपने पहले से तैयारी की, तो हम आपसे एक स्टेप बाय स्टेप जानना चाहेंगे कि आपने कैसे तैयारी करी, जिसमें सबसे पहले हम जानना चाहते हैं फाइनेंसेस। क्योंकि जैसे जब आप जॉब करती थी तो ऑफ कोर्स हर महीने अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और फिर जब आपने छोड़ दिया तो वो आना बंद हो जाता है। तो क्या आपने उसके लिए कुछ प्लान किया हुआ था? जी बिल्कुल, प्लान किया हुआ था। मेरी फ्रेंड्स थी और हम लोग काफी अवेयर थे इस बारे में, तो डिस्कस भी हम लोग करते थे। और जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा, अपने इन लॉज को भी देखा, तो उन्होंने बहुत अच्छी रिटायर्ड लाइफ लीड की। तो मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं सुना कि बोर हो रहे हैं या बहुत दिक्कत है। मतलब उन्होंने यही बोला कि अच्छा इंतजाम किया है। जैसे मेरी मदर है तो अभी भी बोलती है कि तुम्हारे डैडी ने मेरा अच्छा इंतजाम किया। तो फाइनेंसेस के बारे में क्या होता है कि जब हम जॉब में होते हैं तो हमारे खर्चे दूसरी तरीके से होते हैं, खर्चे बड़े भी होते हैं। जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारे वो वाले खर्चे कम हो जाते हैं। और फिर अगर पहले से, जैसे मैं तो गवर्नमेंट जॉब में थी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काफी अवेयर रहते हैं, तो वो अपना अच्छी प्लानिंग करते हैं फाइनेंसेस के लिए। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा सभी जितने भी जॉब में वो अच्छी प्लानिंग करते हैं। पर फाइनेंसेस से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि और भी बहुत तैयारी होती है।
तो हम वेल प्रिपेयर्ड थे और मेरी फ्रेंड्स थी, हम लोग सब डिस्कस करते थे कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हमारी कम हो जाएंगी और किन किन चीजों पर हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है, मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों को भी ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मिथ्स हैं ओल्ड एज को लेकर, तो हमें उन मिथ्स को भी तोड़ना होगा। कि जैसे कहते हैं कि बुढ़ापे में ये नहीं चाहिए, बुढ़ापे में सब कुछ चाहिए, अच्छा चाहिए, बल्कि और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। पहले तो हम बस इससे चले गए, पैदल चले गए, रिक्शा में चले गए, यस एनर्जी होती है, चले जाते हैं। अब हम नहीं जा सकते, तो हमें उसके लिए भी तैयारी, मतलब हर एंगल से हमें तैयार रहना है। और मैं तो ये फाइनेंसेस को स्ट्रांग, और मैं तो कहती हूँ यंग बच्चे हैं, जैसे यंग बच्चे उन्हें तभी, अब जैसे मोस्टली पब्लिक प्राइवेट जॉब्स में है बच्चे, तो वो प्राइवेट जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर वो यंग एज से ही अपनी इसकी तैयारी करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो डॉक्टर गीता, आपने ये बहुत अच्छे से बताया कि फाइनेंसेस को किस तरह से संभाला जाए और यंगस्टर्स को स्पेशली स्टार्टिंग से ही सोचना चाहिए, और स्पेशली जो एमएनसीज में है गवर्नमेंट जॉब का तो एक फिर भी सिक्योर्ड है क्योंकि आपको पेंशन मिलेगी, तो दिस इज वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा होते है कि हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंस रखती है ना, तो हेल्थ के लिए, स्पेशली फिजिकल हेल्थ के लिए पहले, तो उसके लिए क्या आप कुछ करती हैं और औरों को क्या बताएंगी? जी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिम्मेवारी, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जिम्मेवारी, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तभी मैं अपना भी ध्यान रख पाऊंगी और दूसरों। मैंने ये देखा है कि ज्यादातर क्या होता है, जैसे ओल्ड एज स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर जैसे कोई तकलीफ है, अगर तकलीफ है तो हमें तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा ना। अगर इफ आई एम नॉट वेल फिजिकली देन आई हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। मेरे घर वाले या ये सब नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा है ज्यादातर क्या करते हैं, लोग वेट करते हैं कि मेरा बेटा आएगा, उसकी छुट्टी होगी, फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, या मेरा हस्बैंड आएगा तब मैं, तो वो जब लिंगर ऑन करते हैं तो वो जो फिजिकल एलिमेंट है वो बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाती है तो फिर वो डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है और पेशेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, और मैं तो इसका क्रेडिट अपनी मदर को भी देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमेशा ही एकदम बोलती थी कि जैसे ही वो कंसल्ट डॉक्टर या अपना मतलब रेमेडी करो, ऐसे नहीं कि उसको ले, जैसे कई लोग मैंने देखा वो दवाई ही नहीं लेते, बिल्कुल मेडिसिन लेते ही नहीं है। जबकि मेडिसिन, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा मेडिसिन लें, पर मेडिसिन तो हमारे सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं तो यही सबसे कहूंगी कि वेट मत करो, थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत है तो आप दिखा लो, डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, और डॉक्टर से अच्छा, और मैं तो अपनी, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर चैटर्जी हैं, आपके स्टूडियो के माध्यम से उनको भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो मेरी हेल्थ है उन्होंने इतना हमारे पूरी फैमिली का ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा, क्योंकि कुछ भी होता था मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लेती थी। तो ये मैं बहुत फोर्सफुली आपके दर्शकों को कहना चाहूंगी। तो डॉक्टर गीता, ये तो आपका ये मानना है कि जब हम बीमार हो जाएं तो उसका इलाज करना है। हमारा ये है कि वो बीमार ना हो। हाँ बिल्कुल, तो बीमार ना हो, क्या करें? बीमार ना हो, देखिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत लगा रहता है, और उसे हमें इतना बहुत एज ए बर्डन नहीं लेना चाहिए। जैसे अब थोड़ा सा हुआ, आपको वायरल हो गया, अब कई लोग है वायरल में भी मेडिसिन नहीं लेते, वो सोचते हैं हम 5-7, तो ठीक है वो हो जाएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रेस्ट करना तो इट्स वेल एंड गुड, हो जाएगा। नेचुरोपैथी भी है। अब हम बीमार ही ना हो तो उसके लिए तो फिर पहले से ही आपको मतलब कि उसके लिए भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज होती है, जो मैं अब देख रही हूँ, बहुत सारी जो बॉडी में है वो चेंजेस आते हैं, तो वो हम ना तो उन चेंजेस को पकड़ पाते हैं, ना उसको क्योर कर पाते हैं। तो वो कंसल्ट आपको करना ही पड़ेगा। आप मेडिसिन ना लें, इसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने हेल्थ, अपनी बॉडी, नो दाई सेल्फ मीन्स यू हैव टू नो योर सेल्फ, अपनी बॉडी, क्योंकि हर की बॉडी अलग है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी का अलग है। जो चीज आपको सूट करती है वो मुझे जरूरी नहीं है सूट करे। तो अपने आप को जानना, हर तरह से अपने आप को जानना, तो जब आप जानेंगे तो आप देखेंगे। जैसे अब मेरा, मैं बहुत काफी टाइम से नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा काफी बिलीव करती हूँ, और कुछ कंसल्ट करती रहती हूँ। तो अपना कि ठीक है, क्योंकि देखो शरीर है ये तो डिके होगा, इसकी तो एक लाइफ है, तो उसको किस तरह से ये चलता रहे जब तक सांस है, तो उस पर काम तो करना ही काम। और फिर होता है कि इमोशनल हेल्थ,
वो तो सबसे ज्यादा मैं तो हाँ समझती जी। हूँ कि इमोशनल हेल्थ जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए क्योंकि आपका क्या कहना है? इमोशनल हेल्थ अगर आप सपोज आपका मन अच्छा है और आपके बॉडी पेन है तब भी आप चल लोगे, अच्छा कर लोगे। क्योंकि- तो इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समझती हूँ वो है कन्वर्सेशन। अभी क्या लोग बात ही नहीं करते और अंदर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो दब जाती हैं, और जो सबसे ज्यादा जो तंग करता है उन्हें वो उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, अभी आप बैठे हैं, अभी आप सोच तो कुछ रहे हैं और अंदर कुछ आपके विचार चल रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, तो क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। और जो पास्ट का जो पेन है वो मैंने देखा लोगों को बहुत तंग करता है, पास्ट का पेन और फ्यूचर की टेंशन। और जबकि हम काम किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। अब सपोज मैं आपसे कहती हूँ अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रेजेंट हमारा आज का दिन बहुत बढ़िया निकला। तो जो आज का दिन बढ़िया निकला, जब ये पास्ट होगा तो ये अच्छा ही होगा, तो हमारा पास्ट भी अच्छा हो गया, प्रेजेंट भी अच्छा हो गया, और फ्यूचर के लिए फिर हम योजनाएं बनाएंगे। जैसे आपके यहाँ पर है स्टूडियो में, इतनी अच्छी बातें ओल्ड एज की हो रही है, तो कितने लोगों से आप मिलते हैं, सबसे बात होगी, सबकी बात पहुंचाई जाएगी दर्शकों तक। तो मेरा तो एंड दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और आज से नहीं, काफी पहले से कई लोगों ने मुझसे बोला, देखेंगे जब आप रिटायर हो जाओगे, देखेंगे कैसे, तब क्या करेंगे। तो डॉक्टर गीता, जैसे आपने कहा कॉन्वर्सेशन, हम बात करेंगे तो उससे हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये एक क्वेश्चन होता है और एक मुद्दा भी होता है हमारे इस प्रोग्राम में, एक समय ऐसा होता है जब अकेलापन होता है, नो मैटर व्हाट, लाइक किसी भी रीजन से हो सकता है वो, लेकिन जब कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो फिर किससे बात करें, कैसे फिर अपने आप को समझाएं? उसके लिए पहले से ही तैयारी है। हाँ, उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स जो है तो उसके लिए कहते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको हॉबीज अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि और सबसे इसमें जो इसका सबसे सरल उपाय बताऊं मैं आपको, सबसे सरल, अपने आप से जान पहचान। जब हम अपने आप से जान पहचान कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हम कब अच्छा फील करते हैं। तो अपने आप को एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा ना, अभी एक्सप्लोर तो किया ही नहीं किसी ने, और फिर वही रोना गाना चलता है। तो एक्सप्लोर करना अपने आप को कि हमें लगता है क्या अच्छा है। और मेरा तो ये बहुत स्ट्रांगली मैं मानती हूँ कि हर इंसान का पैशन है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, जॉब करता है, नहीं, हर इंसान का एक पैशन है, पर उस पैशन को पहचानना। तो जब हम पहचानते हैं, अब कितनी फील्ड्स हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग है, निटिंग है, क्रोशिया है, तबला है, स्विमिंग, कितनी सारी, मतलब अभी मैं आपको कितनी बता दूं। तो पहले पता तो भी हमें पसंद क्या है और अपने आप को पहचाने। जी बिल्कुल, नो दाई सेल्फ। और आपका ये मानना है कि कॉन्वर्सेशन करने के जरूरी नहीं है हम बाहर के लोगों को ढूंढे, अपने आप से बात करें, अपने आप को पहचाने और अपने प्रॉब्लम्स को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये अकेलापन हम कहते हैं, जो अस्तित्व है ना, इसमें अकेलापन है ही नहीं। हाँ जी। हम क्या पूरक हैं एक दूसरे के। अब अकेले कैसे, आप घर में हैं, कोई भी अगर सिंगल भी है तो उसकी हेल्पर तो आती है, हेल्पर आते हैं, बाकी सोसाइटी में काम करने वाले आते हैं, बाकी वेंडर्स आते हैं, बाकी सब आते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कि अकेला है। वो हमने यहाँ पर सेट कर रखा है कि हम अकेले हैं। हम अकेले नहीं है, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यही जो मैं मिथ्स हैं, इसी को मैं दूर करना चाहती हूँ। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपके स्टूडियो में आके मुझे मौका मिला। तो कोई अकेलापन नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, बस उसकी तैयारी और उसको जानना। और मैं तो ये कहती हूँ कि बुढ़ापा इतना सुंदर भी होता है। मैंने बहुत लोग देखे भी हैं, और अपने फादर को भी देखा था मैंने, अपने इन-लॉज को भी देखा। फादर खुश रहते थे, अपना बिजी रहते थे, खूब एक्टिविटी। और फादर तो बोलते थे कि शौक पूरा करने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो अब ओल्ड एज में सब सोचे पैसे भी ना खर्चो, कुछ भी ना हो,
तो ऐसे तो फिर मुश्किल है। तो डॉक्टर गीता, आपने हमारे सब मुद्दों पे बड़ी अच्छी रोशनी डाली और बहुत अच्छे से समझाया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी उठाएं और अपने पैशन, अपने शौक, हर चीज अपने आप से बात करें और हम फिर ऐसे ना कभी अकेले रहेंगे, ना कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो डॉक्टर गीता, आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले नो थायसेल्फ, अपने आप को पहचाने और अपने में ये विश्वास रखें कि हर एज की अपनी तैयारी है। छोटेपन से ही जब हम इसमें ट्रेंड हो जाएंगे तो हम हर एज ग्रुप की अपनी तैयारी पहले से ही करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भय और विश्वास का है। हम भयभीत क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते, ना अपने पर विश्वास करते हैं, ना दूसरे पर विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले अपने को जानिए, अपनी हॉबीज डेवलप कीजिए, और हर इंसान में होती है। तो जब आप हॉबीज डेवलप करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे और विश्वास पूर्वक जीने लगेंगे, तो कोई अकेलापन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। बुढ़ापा कभी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बुढ़ापे में इतने उदार हृदय हो जाना चाहिए कि बुढ़ापे में देखकर ही आपको लोग अट्रैक्ट हो कि कहें वाह, जीना तो इसे कहते हैं। तो जियो भी शान से और मरो भी शान से। तो डॉक्टर गीता मिश्रा, आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और अपने व्यूज शेयर किए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना, डॉक्टर गीता मिश्रा ने बताया, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप को पहचानिए, अपने दोस्त बनिए। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।